गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आई एम मेहन नगर और आज अपन 450 डीएसए के बाइनरी ट्री सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 0 to 14 देखेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल का। तो लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल ये रहेगा कि अपन हर लेवल का फ्रॉम टॉप टू डाउन उसको ट्राइवर्स करेंगे, और टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर पहला अपन ये एग्जांपल देखें तो इसमें सबसे पहला लेवल रहेगा जो अपने को रूट 1 दिख रहा है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें सेकेंड लेवल है 3 और 2 का, और इसको लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्स करना है, तो 3 और 2 आ जाएगा। तो ऐसे आउटपुट में अपने को 1 3 2 ऐसा बताना है। ऐसे ही अगर अपन सेकेंड एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे सबसे पहले 10 है, तो जो लेवल 1 है उसमें सिर्फ 10 है तो 10 आएगा। फिर जो लेवल 2 है उसमें लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्स करेंगे तो 20 और 30 आएगा। और फिर जो लेवल 3 है उसमें अपन फिर से लेफ्ट टू राइट ट्राइवर्स करेंगे और 40 और 60 आ जाएगा। तो ये लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ट्री बना दिया। ये यहाँ पे सिंपल जो ट्री बनेगा, सिंपल एक एक एलिमेंट पास करके मैंने ट्री बना दिया। तो ट्री अपना दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो इधर दिख रहा होगा, 1 का राइट चाइल्ड 3 है, लेफ्ट चाइल्ड 2 है, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4 है और राइट चाइल्ड 5। तो ये अपन ने बना दिया। और फिर उसके बाद जब ये ट्री बन जाएगा उसके बाद मैं प्रिंट लेवल ऑर्डर के फंक्शन में ये जो अपना रूट है, रूट का जो 1 अपना रूट है, रूट का एड्रेस पास कर दूंगा या रूट पास कर दूंगा सीधे। तो प्रिंट लेवल ऑर्डर में अपन ने रूट पास कर दिया। अब इसमें क्योंकि रिकर्जन होता है तो बेस केस चाहिएगा। तो बेस केस व्हेन रूट इज नन, तो मतलब जब यहाँ पे पहुंच जाएगा 4 या 5 पे, या फिर समझ लो 3 पे ही पहुंचा, तो अपना जो इसके बाद जब ट्रेवर्स करेगा तो नन आएगा, तो नन पे ये रिटर्न कर जाएगा। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए एक क्यू जरूरी देती है, एक क्यू चाहिए देती है। तो ये बहुत आप ये देखोगे कि क्यू यूज करना एक बहुत ही जनरल मेथड है। इसको अपन बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे जहाँ पे भी अपन को लेवल्स चाहिए देंगे। और वो अपन आगे भी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में। तो अपन ने एक एम्प्टी क्यू इधर अभी डिफाइन कर दी। और इस एम्प्टी क्यू में जो रूट है अभी का, अभी के लिए जो रूट की वैल्यू है वो 1 पे है, वो मतलब 1 को पॉइंट कर रही है, तो 1 अपेंड हो जाएगा इस क्यू में। फिर अपन वाइल लूप में आए, इफ लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, एक तो है तो ये कंडीशन तो ट्रू है। एक एलिमेंट जो 1 जो पहले अपन ने रूट इसमें डाला था 1, वो तो है, तो फिर वो उसमें अपेंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्रिंट क्यू क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें उसका जो डेटा है उसको अपन प्रिंट कर देंगे। तो अभी जो क्यू है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, और उसका जो डेटा है वो भी मतलब फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है, और उसका डेटा 1 है, तो वो प्रिंट मतलब अपने आंसर में सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपन ने नोड इक्वल टू क्यू डॉट पॉप 0। तो अभी क्या हुआ कि ये जो 1 था, अपन ने जो ट्री बनाया था उसका जो रूट था 1, उसका जो एड्रेस है अभी वो नोड पे पॉइंट होएगा। तो अब वो ये क्यू से जो अपन ने क्यू में जो डाला था, ये क्यू से तो निकल गया पर ये नोड में आ गया। ये क्यू से निकल के 1 ये नोड में आ गया। तो फिर अपन चेक करेंगे इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट नन। तो ये अभी जो अपना नोड है वो ये 1 पे है, नोड डॉट लेफ्ट होगा 2, तो अपन देखेंगे कि ये तो नन तो नहीं है, तो इसमें अपेंड कर देंगे क्यू में, तो ये अपेंड कर दिया। फिर अपन ने देखा कि ये जो नोड है, नोड डॉट राइट इज नॉट नन, तो नोड डॉट राइट यहाँ पे 3 है, तो नन भी नहीं है। और क्योंकि 3 तो है तो नन तो नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन जो है वो चलेगी और नोड डॉट राइट भी इसमें क्यू में अपेंड हो जाएगा। फिर
ये वाइल कंडीशन आएगी, वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, लेंथ ऑफ क्यू अभी 2 है तो कंडीशन तो ट्रू होगी। फिर उसके बाद प्रिंट क्यू डॉट जीरो डॉट डेटा, तो क्यू डॉट जीरो अभी 2 है तो 2 प्रिंट हो गया। और साथ ही साथ इसमें नोड जो रहेगा क्यू डॉट पॉप जीरो, उसके हिसाब से नोड अभी 2 को पॉइंट कर रहा होगा। ये 2 जो अभी प्रिंट हुआ था यहाँ पे, वो नोड अभी 2 को वो तो यही 2 को ये नोड पॉप करेगा, मतलब अब अपन इस नोड पे आ गए। तो अब इसमें नोड डॉट लेफ्ट चेक होएगा तो 4 है, तो 4 यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। फिर नोड डॉट राइट चेक होगा, 5 है तो 5 यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। और फिर अपन वापिस इस पे यहाँ पे आ जाएंगे, लेंथ क्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी है 3 4, अपने क्यू में अभी बचा है 3 4 और 5। तो 3 एलिमेंट है तो लेंथ तो 0 तो नहीं है, तो 0 नहीं है तो फिर ये वाला वाइल लूप वापस चलेगा। जब भी वाइल लूप वापस चलेगा और फिर यहाँ पे चेक होएगा क्यू के 0th इंडेक्स पे क्या है, तो क्यू के 0th इंडेक्स पे अभी 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा इधर। और इसके बाद जो नोड है वो यहाँ पे इस थ्री को इस थ्री पे पॉइंट करेगा। इस थ्री पे जब पॉइंट करेगा उसका नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट चेक होएगा, तो वो दोनों नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वो नहीं मिलेंगे। और उसके बाद वापस ये अपना वाइल पे आएगा, वाइल कंडीशन चेक होगी। वाइल कंडीशन में अभी 4 और 5 बचा है, 4 और 5 बचा है तो फिर प्रिंट क्यू डॉट डेटा और ये नोड। तो अब आप देखो 4 और 5 के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो चाइल्ड नहीं है तो नोड डॉट लेफ्ट और नोड डॉट राइट भी नहीं मिलेगा। और ऐसे अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। आंसर में जैसा अपन ने देखा था ये पहला लेवल, तो पहले लेवल में 1 है तो 1 आया, फिर दूसरा लेवल 2 और 3 तो 2 और 3 आया। और फिर जो तीसरा लेवल है 4 और 5 तो 4 और 5 आया। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन सेकंड उस पे चलते हैं। हाँ, जब ये क्यू में अपन रूट को अपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका सिर्फ डेटा, मतलब डेटा नहीं अपेंड हो रहा है वहाँ, उस पे अपना ये ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो अपेंड हो रहा है। तो फिर अपन मीर थोड़ा सा जूम कर दो ना यार। क्या ठीक है ना। हाँ ठीक है, सफिशिएंट है। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं, रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो रिवर्स लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या है कि अपने को जो ऊपर था, जैसा अपन ने लेवल ऑर्डर करा था तो उसमें ऊपर से नीचे कर रहे थे, तो इसमें नीचे से ऊपर ट्रेवर्स, मतलब नीचे से ऊपर ट्रेवर्स करके बताना है। और सीधे सीधे अपने को जो ये जैसे यहाँ पे, वहाँ पे क्या करते थे कि पहले फर्स्ट लेवल करते थे तो वहाँ पे 1 होता था, फिर सेकंड लेवल करते थे तो 3 और 2 होता था। तो इसमें क्या रहेगा, पहले जो लास्ट लेवल है 3 और 2 वो रहेगा और फिर 1 रहेगा। ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए अपन बेसिकली एक तो ये मेथड है कि आप ये भी कर सकते हो, या फिर आपका जो लेवल ऑर्डर, आप इस पूरे ट्री पे लेवल ऑर्डर कर दो और उसको कोई जो अपना यहाँ पे रिजल्ट जैसे यहाँ पे आएंगे, इधर ये जो रिजल्ट आए इसको कोई लिस्ट में आप लिख लो और फिर उस लिस्ट को रिवर्स करके यहाँ पे आउटपुट में दिखा दो। या फिर ये भी एक मेथड है, ये भी बता देता हूँ। इस मेथड को करने के लिए आपको हाइट ऑफ ट्री चाहिए रहेगी। तो हाइट ऑफ ट्री का भी अपना एक क्वेश्चन है, तो अपन उस क्वेश्चन को देखने के बाद इधर आता है। तो ये हाइट ऑफ ट्री है। हाइट ऑफ ट्री डिफाइन करी गई है कि जैसे हाइट ऑफ ट्री मतलब सिंपल है, जितने लेवल्स है उतनी ही हाइट रहेगी। जैसे 1 है, जैसे इसमें देख सकते हैं तो यहाँ पे एक लेवल 2 लेवल, तो इसकी हाइट होगी 2। इस पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 और ये 3 लेवल है तो इसकी हाइट होगी 3। तो
यही हाइट ऑफ ट्री का है। तो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री के लिए सबसे पहले अपन ने जो ऊपर ट्री बनाया था वही ट्री यहाँ पे वापस बना दिया मैंने। तो इसकी अगर देखे तो ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और ये थर्ड लेवल। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री आनी चाहिए 3। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री जो ट्री है वो 3 आएगी। और इसके लिए अपन ने मैक्स डेप्थ के नाम के फंक्शन में इसका जो रूट है रहेगा उसको पास कर दिया। उसको अपन ने पास करा। और यहाँ पे मैक्स डेप्थ जो है, अब मैक्स डेप्थ का सिंपल सा फॉर्मूला रहता है कि अपन क्या करते हैं कि जो अपना किसी नोड पे आते हैं, जैसे अगर अपन इस पे देखें फोर्थ वाले नोड पे है, फोर्थ वाले नोड पे अपन देखेंगे तो ये लीफ नोड है। लीफ नोड है तो मतलब इसके नीचे तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये इसके हाइट कितनी रहेगी, ये कितनी हाइट पे रहेगा, तो वो रहेगा 0 पे। तो ये हो गया 0 हाइट पे। फिर अपन 2 पे आए, तो 2 नोड के लिए देखें तो ये किस हाइट पे रहेगा। तो यहाँ से देखें तो ये 1 हाइट पे रहेगा। 2 क्योंकि ये 4 से 2 पे आया तो ये 1 हाइट पे रहेगा। और फिर अपन यहाँ पे अगर देखें 5 पे, तो 5 किस हाइट पे रहेगा, तो ये फिर लीफ नोड है तो 5 की हाइट रहेगी 0। ये हाइट पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। फिर अपन 2 पे आए तो फिर अपन देखेंगे कि 2 को कि राइट जो अपना चाइल्ड है उसकी वजह से अपनी हाइट कितनी आई। तो जैसे लेफ्ट चाइल्ड की वजह से अपनी 1 हाइट आई, और जो राइट चाइल्ड है उसकी वजह से भी 1 हाइट आई। फिर अपन देखेंगे इन दोनों में मैक्सिमम कौन है। तो लेफ्ट से 1 आई और राइट से 1 आई, तो इनमें मैक्सिमम जो है वो मतलब दोनों सेम है, तो मैक्सिमम हो गया 1। फिर अपन 2 से 1 पे गए, 2 से 1 पे गए तो फिर अपन ने देखा कि यहाँ से 1 आई। 2 की हाइट मतलब 2 तक तो हाइट 1 थी। और फिर अपन 2 से जैसे 1 पे जाएंगे तो उस पे कितनी हाइट आएगी वो देख लेंगे। तो 2 से 1 पे आने पे ये एक और हाइट आई। जैसे 2 से यहाँ तक जो 2 की हाइट थी वो 1 थी, और फिर ये एक और हाइट आई। तो ये हो जाएगा 1+1 2। और जो ये जो लेवल है उसकी भी एक हाइट रहेगी। जैसे अपन का जो अभी तक की जो हाइट है वो तो 1 है, पर अपना आंसर जो है वो तो 2 है, पर अपना आंसर जो है वो 3 है। वो इसलिए क्योंकि लेवल की भी एक जो ऑर्डर मतलब जिस लेवल पे है उसकी भी एक हाइट रहेगी अपनी, उसकी वजह से। अब जैसे 1 पे आया तो फिर वही चेक करेंगे। इधर से जो 1 का जो लेफ्ट था, लेफ्ट सब ट्री जो था उसकी वजह से अपन ने हाइट देख ली 2 आई। और जो 1 का जो राइट सब ट्री है जो कि सिर्फ 3 है, और 3 लीफ नोड है। लीफ नोड है तो इसकी हाइट 0 है। और 3 से 1 पे हाइट रहेगी 1, मतलब 3 से 1 पे आएगा तो सिर्फ 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके लेफ्ट से अपने को 2 मिल रहा है और राइट से अपने को 1 मिल रहा है। तो उन दोनों का मैक्सिमम हो जाएगा 2, और उस 2 में 1 प्लस कर देंगे जो कि यहाँ पे करा हुआ है। यही यहाँ पे होता है, और ये इसका मतलब एल्गोरिथम भी यही है कि अपन चेक हर नोड पर अपन चेक करते हैं कि लेफ्ट और राइट हाइट कितनी है। लेफ्ट और राइट जो से अपने को कितनी हाइट मिलती है, उन दोनों का जो मैक्सिमम रहेगा उस पर +1 कर देते हैं। ऐसा करते जाते हैं अपन रूट तक, तो वही अपने को वही अपनी मैक्सिमम डेप्थ या हाइट ऑफ ट्री निकला। तो ऐसे अपनी हाइट निकलेगी। तो फिर अपन उस रिवर्स लेवल ऑर्डर के क्वेश्चन पे अगर आए तो सबसे पहले मैंने या ठीक है, सबसे पहले मैंने वही जो अपना जो सबसे पहले क्वेश्चन में जो अपना ट्री बना था, ट्री मतलब सिंप्लिसिटी के लिए सेम ले लिया है। तो ये अपना ट्री हुआ, तो इसका रिवर्स लेवल ऑर्डर क्या रहेगा, 4 5, फिर 2 3 और फिर 1, है ना। तो इसके लिए मैंने ट्री बनाया ऐसे, और फिर ट्री बना के मैंने रिवर्स लेवल ऑर्डर के फंक्शन में रूट पास कर दिया। तो फिर मैंने जब रूट यहाँ पे पास करा तो हाइट नाम का मैंने नीचे फंक्शन बताया, जो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाइट कैसे निकालनी है। तो वही हाइट अपना इसी फंक्शन से आ जाएगी।
और जैसा कि अपन देख रहे हैं कि इस जो ट्री है उसके हाइट 3 है, तो हाइट रूट से अपने को 3 रिटर्न होगा। फिर अपन ये फंक्शन चलाएंगे फॉर आई इन रिवर्स रेंज 1 to h+1, यानी कि 3 से लेकर 1 तक ये लूप चलेगा। तो और फिर इसमें प्रिंट गिवन लेवल का जो फंक्शन है वो चला देंगे। तो अभी सबसे पहले इसमें 3 पास होएगा। तो जैसे इसमें 3 जब पास हुआ तो रूट और लेवल, तो रूट पास हुआ और लेवल पास हुआ। तो रूट अपना जो था वो 1 था। फिर व्हेन रूट इज इफ रूट इज नन रिटर्न और लेवल इक्वल टू 1 तो रूट डॉट डेटा। तो इसमें बेसिकली क्या रहेगा कि वो रिकर्सिवली चलता जाएगा जब जब तक अपने को ये गिवन रूट नहीं मिल जाता, मतलब जब तक अपने को ये गिवन लेवल नहीं मिल जाता। जैसे यहाँ पे रूट और लेवल है, तो रूट और लेवल है तो रूट तो 1 है और लेवल अपना 3 पास हुआ है ना। तो रूट 1 है और लेवल 3 पास हुआ है तो वो रिकर्सिवली पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। फिर देखे, फिर ये कंडीशन चेक होगी रूट इज नन, तो इसके बाद जब इसके चाइल्ड को चेक करा जाएगा तो ये नन आएंगे। तो 4 और 5 तब वो लेवल प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ये वाला जो ये वाले i = 3 के लिए जो इटरेशन रहेगा वो रन हो जाएगा। फिर i = 2 के लिए चलेगा, i = 2 के लिए चलेगा तो फिर रिकर्सिवली वो 1 से स्टार्ट होएगा और सेकेंड लेवल पे आएगा। और जब सेकेंड लेवल पे आएगा और सेकेंड लेवल पे आके, क्योंकि इटरेशन 2 तक ही है, तो सेकेंड लेवल पे आके चेक करेगा और 2 और 3 प्रिंट हो जाएगा। और फिर लास्ट में ऐसे 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगर समझ में नहीं आता तो जैसे मैंने बोला कि ये जो पहले वाले क्वेश्चन में देखा था रिवर्स लेवल ऑर्डर, तो लेवल ऑर्डर के जो आंसर है उसको लिस्ट में लिख लीजिए और फिर उसको रिवर्स कर दीजिए। इसका एक और रहता है, क्योंकि रिवर्स लेवल ऑर्डर का एक और जो असली में मतलब जो एक और क्वेश्चन में आता है कि जैसे इसमें पहले दिया हुआ है कि फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल मतलब लास्ट टू फर्स्ट तो करना ही करना है और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करना है। और एक और क्वेश्चन ऐसा सिमिलर आता है कि फर्स्ट टू लास्ट मतलब रिवर्स लेवल ऑर्डर में लास्ट टू फर्स्ट प्रिंट करना है और राइट टू लेफ्ट करना है। तो राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने में वही जैसा अपन ने यहाँ पे पहले, जब अपन यहाँ पे कॉल करते हैं ना, जैसे इधर इधर जैसे कॉल करा है अप एंड लेफ्ट और अप एंड राइट, इस ये जो है इफ ये जो दो कंडीशन है इसको सिर्फ रिवर्स करना है। जैसे अप एंड राइट को ऊपर कर देना और अप एंड लेफ्ट को नीचे कर देना, और जो आंसर आएगा, जो अपना आंसर आएगा उसको सीधे रिवर्स करना है। तो वो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हाइट ऑफ ट्री थर्ड क्वेश्चन था वो भी हो गया। फिर अपन डायमीटर ऑफ ट्री की तरफ चलते हैं। तो डायमीटर ऑफ ट्री की अगर डेफिनेशन देखें तो ये, हाँ, ये पेज दिख रहा है ना उद्देश्य, हाँ दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ट्री डिफाइंड है कि जैसे कोई भी दो नोड के बीच में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है वो, अब जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा वो हो सकता है कि रूट से पास हो और ये भी हो सकता है कि रूट से पास ना भी। जैसे कि अपन ये लेफ्ट वाला एग्जांपल देखें, तो इधर से स्टार्ट करें, ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 9 नोड्स आएंगे, ये 8 9। तो ये 9 नोड्स का ये डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा। तो ये इसका डायमीटर हो गया। और ये रूट से पास होता है। और अगर अपन राइट वाला एग्जांपल देखें तो ये भी 9 नोड्स डायमीटर का है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नोड्स का डायमीटर है। पर ये रूट से पास नहीं होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये डायमीटर ऑफ ट्री डिफाइन ऐसे किया जाता है। तो डायमीटर ऑफ ट्री निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि हर नोड जो रहेगा, जैसे अगर अपन इस नोड पे है, इस नोड पे अपन हाइट चेक करेंगे, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट। और
लेफ्ट हाइट और राइट हाइट अपन निकालेंगे और उसको प्लस कर देंगे। जैसे अगर ये नोड है, इस नोड को अगर अपन इतने पूरे को एक सब ट्री मान लें, इस पूरे जो ये जो सब ट्री बन रहा है, इसको पूरा सब ट्री मान ले और इसकी हाइट निकालें। तो अब जब अपन हाइट निकालेंगे तो यहाँ से ये नोड जाएगा और फिर ये नोड, ये नोड और ये नोड, तो ये हाइट ऑफ ट्री यहाँ से आएगी 1 2 3 4 और 5, और फिर यहाँ से भी यही आएगी, यहाँ से भी एक हाइट आएगी, और फिर जो लेफ्ट हाइट आएगी और जो राइट हाइट आएगी उन दोनों का अपन प्लस कर देंगे, तो अपना जो हाइट ऑफ डायमीटर है वो निकल जाएगा। और ये मतलब जैसा मैंने ये बताया वैसा ही इसका एल्गोरिथम भी है कि क्वेश्चन भी वैसे ही करना है जैसे अपन ने ये वाली ट्री बना दी। तो इसमें अपन ने 2 के लिए लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाली, तो 2 की लेफ्ट हाइट 1 आई और राइट हाइट 1 आई। फिर अपन ने क्या करा, 1 पे गए, 1 की लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाली, 1 की 2 आई, 2 प्लस, क्योंकि जैसा मैंने बताया था जब हाइट निकालते हैं तो +1 कर देते हैं, तो 2 + 1 हो गई। तो ऐसे ही मतलब अभी तो मैंने जैसे रूट की बताई थी मैंने, अब जब अगर मैं इसको इस पूरे को अगर सब ट्री मानूंगा तो इसमें जैसे यहाँ से हाइट 1 आएगी और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसकी हाइट जो है वो 2 हो जाएगी। तो वैसे ही ये अपनी हाइट निकल जाएगी, तो इससे लेफ्ट से हाइट 1 यूनिट आई, राइट से 1 यूनिट आई। फिर अपन 1 पे गए, तो लेफ्ट से हाइट 1 यूनिट आई, लेफ्ट साइड 2 यूनिट्स आई और राइट से 1 यूनिट आई। तो इन दोनों को प्लस करके देखा, इन दोनों को प्लस करके देखा तो 3 आई। और अगर इस नोट पे देखें तो इस नोट पे इसका डायमीटर क्या आएगा, 1 + 1 2 आएगा। ऐसे 1 पे देखें तो इसका डायमीटर यहाँ से 2, यहाँ से 1 3 आएगा। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें अपन ने बेसिकली वही है जो बताया मैंने यहाँ पे। एक ये ट्री के लिए एक क्लास है, ये हाइट के लिए इन्होंने अलग क्लास बना दी है, नहीं तो हाइट आप यूं भी ले सकते हो। और लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया है, और ये बेस कंडीशन हो गई अपनी। फिर ये क्या करते हैं कि हर नोड पे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकालते हैं, और जो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट आएगी हर नोड की उसका उसको प्लस करके यहाँ पे, उसको प्लस करके +1, क्योंकि हाइट जब देती तो उसमें एक +1 करना रहता जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें +1 करके और उसका मैक्सिमम निकाल लिया। तो उसका जो मैक्सिमम आएगा वही अपना इसका डायमीटर रहेगा। और फिर अब अपन अगले क्वेश्चन को देखें। इसमें मिरर ऑफ अ ट्री, मिरर ऑफ ट्री में क्या रहेगा कि जैसे ये अपने को ट्री दिया है, और इसका जब अपन अगर यहाँ पे एक मिरर रख दें इधर इसके राइट साइड में, तो अपने को मिरर में ये वो ट्री ऐसा दिखेगा। तो अपने को ये ट्री बताना है। तो मिरर ऑफ ट्री अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि इसमें रूट तो ऐसा कैसे ही है, पर जैसे जो 6 है, 6 पहले 5 के राइट में था, अभी वो 5 के लेफ्ट में आ गया। और 3 जो है वो 5 के लेफ्ट में था, अभी वो 5 के राइट में आ गया। और अब 3 के लिए देखोगे तो 3 के लिए 4 जो था वो इधर अगर अपन ओरिजिनल ट्री में देखें तो ओरिजिनल ट्री में राइट में है, और मिरर इमेज में देखें तो वो लेफ्ट में आ गया। और फिर 3 और 2 के लिए देखें तो 2 लेफ्ट में और अभी राइट में आ गया। तो अपन सीधा सीधा देख रहे हैं कि इधर स्वैपिंग हो रही है। तो जैसे अगर 5 है और 3 और 6 की अपन देखें, तो ये जो 5 का जो राइट जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 3 है, और जो राइट चाइल्ड है वो 6 है। तो अपन क्या करेंगे कि 5 के लिए ये जो इसका जो राइट चाइल्ड होएगा उसको लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे, लेफ्ट चाइल्ड रहेगा वो राइट चाइल्ड बना देंगे। ऐसे ही सारे सब ट्री के लिए करेंगे। तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। इसका कोड भी सेम है, आप देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ट्री बना दिया। इस ट्री को ओरिजिनल ट्री को
अपन ने बिफोर मिरर मतलब ओरिजिनल ट्री को सबसे पहले प्रिंट कर दिया मैंने। ये इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर क्या होता है अपन देखते हैं आगे, मैंने ऊपर बता दिया और अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था वैसे तो। और जो फिर मैंने इसको मिरर के नाम के फंक्शन में रूट को पास कर दिया। और रूट को जैसे देखा तो ये रूट को पास करा, ये बेस कंडीशन है, इसको रिकर्सिवली अपन पास करते गए। और यहाँ पे जो है अपने को, अपन ने जैसे मैंने बोला था कि सीधे अपने को इजीली सिर्फ स्वैप करना है, तो अपन ने सिर्फ स्वैप कर दिया। और फिर अपन देख सकते हैं कि इसकी फिर मिरर इमेज जो रहेगी वो अपने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्वैप करना है इसको। फिर है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री को ट्रेवर्स करने के तरीके होते ही हैं, और ये मतलब ऐसे ही नहीं पूछा जाए तो कोई दूसरे क्वेश्चन में यूज होते हैं, वो अपन आगे भी देखेंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फॉर्मूला होता है लेफ्ट नोड और राइट। तो अगर मैं इसको बताऊं यहाँ पे, हाँ, उद्देश्य पेज दिख रहा है ना? हाँ, विजिबल है, विजिबल। ठीक है, तो अपन अगर रूट से स्टार्ट करें तो रूट से सबसे पहले अपन जाएंगे। जैसे मैंने बोला, अब जब ये जो ट्रैवर्सल रहते हैं इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, इसमें हर नोड पे अपने को एक डिसीजन लेना है। डिसीजन लेना है जो मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था, जैसे इन ऑर्डर के लिए है लेफ्ट नोड और राइट। तो हर रूट पे, सॉरी, हर नोड पे अपन डिसीजन लेंगे। तो जैसे नोड वन है तो वन पे मैंने डिसीजन लिया लेफ्ट नोड राइट। लेफ्ट नोड राइट में सबसे पहला डिसीजन लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट में चले गया। फिर मैं टू सेकंड नोड पे आया। सेकंड नोड पे मैंने डिसीजन लिया लेफ्ट नोड राइट का। तो सबसे पहले उसमें लेफ्ट नोड राइट में लेफ्ट है तो फिर मैं लेफ्ट में गया। फिर मैं फोर्थ में आया तो फोर्थ का तो कोई लेफ्ट नहीं है, तो मैं फोर को प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि फोर के लेफ्ट, जैसे लेफ्ट नोड राइट में लेफ्ट के बाद नोड आता है, तो फोर एक नोड है तो मैंने नोड को प्रिंट कर दिया। फिर मैं लेफ्ट नोड हो गया, और फिर मैं इस फोर के लिए राइट देखूंगा, राइट भी नहीं है, तो फिर मैं पीछे चले जाऊंगा। तो ये टू आया। तो इसका, इस टू के लिए लेफ्ट चेक हो गया। नोड आता है प्री ऑर्डर में लेफ्ट नोड, जैसे मैंने बताया लेफ्ट नोड राइट में, तो नोड प्रिंट हो गया। और फिर मैं इसका राइट चेक करूंगा। राइट चेक करूंगा तो राइट तो है ही नहीं, तो फिर मैं पीछे चले जाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे वन पे आ गया। वन का मैंने लेफ्ट चेक कर लिया, और फिर अब मैं ये वन नोड को प्रिंट कर दूंगा। और फिर मैं अब राइट में जाऊंगा। मैं राइट में आया, फिर एक नोड मिला मुझे थ्री। थ्री में मैं थ्री के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट चेक करूंगा। फिर मैं फाइव पे लेफ्ट चेक करूंगा तो फिफ्थ नोड पे आ गया मैं। फाइव पे आऊंगा तो फिर सेवन मिलेगा। तो फिर मैं इसका फाइव के लिए जो अपना लेफ्ट था, लेफ्ट चेक करूंगा। और फिर लेफ्ट चेक करूंगा तो मुझे सेवन मिल जाएगा। सेवन का लेफ्ट चेक करा, कुछ मिला नहीं तो मैंने नोट कर दिया। फिर मैंने नोट प्रिंट करा। फिर मैं सेवन का राइट चेक करूंगा। मैंने सेवन का राइट चेक करा तो राइट सेवन का कुछ है नहीं, तो फिर मैं पीछे चले गया। जो फाइव से मैं आया था, क्योंकि मैं फाइव पे वापस चले गया। अब मैंने फाइव का जो लेफ्ट है, फाइव का लेफ्ट मैंने पूरा देख लिया। अब मैं नोट जो फाइव है उसको प्रिंट कर दूंगा। नोट फाइव को मैं प्रिंट कर दूंगा और फिर फाइव के राइट को देखूंगा। फाइव का राइट मैंने देखा एट, तो मैंने एट को प्रिंट कर दिया। अब फिर मैं अब क्योंकि फाइव के लिए राइट लेफ्ट नोड और राइट तीनों देख लिए, तो फिर मैं थ्री पे चले जाऊंगा जहां से मैं आया था। थ्री के लिए अब आप देखोगे कि मैंने लेफ्ट पूरा देख लिया थ्री का, तो मैं नोट प्रिंट कर दूंगा थ्री। और थ्री का मैं राइट देखूंगा, तो मैंने थ्री का राइट देखा तो थ्री के राइट में सिक्स है। और सिक्स के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये सिक्स पे आज जाके रुक जाएगा। ये इन ऑर्डर ट्राइवर्सल है। और जैसा ये ट्राइवर्सल है बस वैसा ही इसका फॉर्मूला है, उसमें ज्यादा फॉर्मूले में, सॉरी, इसका जो प्रोग्राम है उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जो दिख रहा बस वही है वो। जैसे ये यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अपन, ये जो फंक्शन है,
इस इन ऑर्डर फंक्शन को अपन रिकर्सिवली कॉल करते रहते लेफ्ट के लिए, अपन को एक बार लेफ्ट मिल जाएगा। अगर अपना जैसे अपन इसमें ये लेफ्ट के लिए अगर इस ट्री के लिए कॉल करें तो 1 का लेफ्ट 2, 2 का लेफ्ट 4, तो 4 आया, तो लेफ्ट मोस्ट पे पहुंच गए अपन, और 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो फिर अपन रूट को प्रिंट कर देंगे। रूट को प्रिंट कर देंगे, फिर जैसे यहाँ पे रूट को प्रिंट करा है, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, तो ये जो अपनी बेस कंडीशन है, ये ये बेस कंडीशन हिट हो जाएगी और ये रिटर्न कर जाएगा इधर इन ऑर्डर पे। तो ये रूट को प्रिंट करेगा और फिर इन ऑर्डर के राइट पे इसको रिकर्सिवली कॉल कर देगा। और जैसे 4 पे अपन थे, तो 4 प्रिंट हो गया, इसका राइट को देखा, राइट पे कुछ नहीं मिला, तो अपन वापस रिकर्सिवली जैसा था वो रिटर्न कंडीशन जो बेस कंडीशन थी जो अपन ने देखी थी वो हिट होएगी, और फिर अपन वापस 2 पे आ जाएंगे। 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर अपन उसका राइट को देखेंगे, राइट पे कुछ नहीं मिलेगा, तो अपन वापस रिकर्सिवली क्योंकि आया था तो 1 पे चले जाएंगे, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर अपन उसका राइट पे देखेंगे, और ऐसे ही पूरा जो प्रोग्राम है वो ऐसे चलेगा। फिर अपन देखे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का फॉर्मूला होता है नोड लेफ्ट राइट। तो इसको अगर देखें तो नोड लेफ्ट राइट, तो अब अपन सबसे पहले रूट से चालू करेंगे। नोड का जो सबसे पहले नोड लेफ्ट राइट में नोड आता है तो सबसे पहले 1 प्रिंट कर देंगे, फिर लेफ्ट आता है तो लेफ्ट देखेंगे, 2 आया तो 2 प्रिंट कर देंगे, फिर 2 का लेफ्ट देखेंगे 4, फिर 4 प्रिंट कर देंगे, ये 4 प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद आप देखोगे कि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो उसके बाद क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो नोड लेफ्ट में कुछ नहीं है, और फिर अपन राइट के लिए देखेंगे 4 के, तो राइट में भी कुछ नहीं है, तो अपन वापस चले जाएंगे 2 पे। 2 का नोड अपन ने प्रिंट कर दिया, 2 का लेफ्ट अपन ने देख लिया, 2 का राइट में कुछ भी नहीं, फिर अपन 1 पे चले जाएंगे। 1 अपन ने प्रिंट कर दिया, 1 का लेफ्ट देख लिया, 1 का राइट देखेंगे, फिर 1 का राइट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के फिर लेफ्ट में देखेंगे, और 3 का नोट सबसे पहले प्रिंट कर देंगे क्योंकि नोट लेफ्ट राइट है। फिर 5 पे आएंगे, क्योंकि नोड लेफ्ट रहेगा, नोड लेफ्ट राइट में, क्योंकि 3 का के लिए नोट कर दिया, फिर लेफ्ट देंगे, तो लेफ्ट पे यानी 5 पे जाएंगे अपन, 5 प्रिंट कर देंगे, फिर 5 का लेफ्ट देखेंगे, 5 का लेफ्ट रहेगा 7, तो 7 प्रिंट कर देंगे, फिर 7 का लेफ्ट देखेंगे, कुछ भी नहीं है, 7 का राइट देखेंगे, नहीं है, तो अपन इसको वापस 5 पे चले जाएंगे जहाँ से अपन आए थे, 5 पे गए, 5 का फिर जो है राइट देखा अपन ने, 5 पे जाके अपन ने राइट देख लिया, राइट पे अपने को जो 8 था 8 देख लिया, फिर 8 के लिए लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, 8 के लिए लेफ्ट और राइट चेक करा तो वो कुछ नहीं मिला, फिर ये जो देखेंगे 3 के लिए, 3 नोड के लिए इसका नोड प्रिंट हो गया है, लेफ्ट अपन ने देख लिया, अपन राइट फाइनली जो राइट है वो देखेंगे, राइट 6 है तो अपन 6 प्रिंट करेंगे। तो ऐसे ही जैसे हर नोड पे एक डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन क्या है, जैसे अपन ने इन ऑर्डर के लिए देखा था कि लेफ्ट नोड राइट, और प्री ऑर्डर के लिए देखा है कि नोड लेफ्ट राइट, ऐसे हर उस पे डिसीजन लेना, और मतलब और इसका कोड वही डिसीजन पे रहता है पूरा का पूरा, कोड बहुत इजी रहता है इसका। जैसे यहाँ पे प्री ऑर्डर का कोड देखें तो सबसे पहले नोड था, तो यहाँ पे जो जितने जिस नोड पे अपन आए सबसे पहले वो प्रिंट हो जाएगा, फिर रिकर्सिवली लेफ्ट कॉल होंगे, तो लेफ्ट कॉल होते जाएगा, और जिस नोड पे अपन पहुंचे वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा, फिर अपन रिकर्सिवली राइट कॉल करेंगे, तो सीधे जैसे मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये रिकर्सिवली वैसे ही चलेगा, और मतलब जैसा ट्रैवर्सल है बस वैसा ही ये प्रोग्राम इजी पड़ता है। फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है,
पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल का फॉर्मूला देता है लेफ्ट राइट नोड, तो वो देख लेते हैं। लेफ्ट राइट नोड में लेफ्ट राइट नोड में अपन देखें तो इसका 1 का लेफ्ट देखेंगे, 2 का लेफ्ट देखेंगे, 4 प्रिंट कर दिया। 4 का लेफ्ट देखेंगे, कुछ भी नहीं है। फिर 4 का राइट देखेंगे, उसमें भी कुछ भी नहीं है, तो फिर रिटर्न कर गए 2 पे। 2 पे रिटर्न कर गए, फिर 2 का जो 2 प्रिंट कर दिया। मतलब 2 पे पहुंचे, 2 का क्योंकि लेफ्ट राइट है तो राइट देखा, 2 का राइट कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद नोड आता है। नोड 2 का जो नोड रहेगा, तो 2 का नोड मतलब 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद रिटर्न कर गए 1 पे। फिर 1 का जित 1 की लेफ्ट साइड देख ली। फिर अब 1 की राइट साइड देखेंगे, तो 1 की राइट साइड पे आए, 3 पे। 3 पे 1 की राइट साइड पे आ गए, और फिर उस पे अपन लेफ्ट राइट नोड के फॉर्मूले से इस नोड पे डिसीजन लेंगे लेफ्ट का। तो फिर इस पे लेफ्ट गए, फिर 5th नोड पे आए, इस पे डिसीजन लिया अपन ने लेफ्ट का, 7। तो 7 का लेफ्ट चेक करा, अपने को नन मिला। 7 का राइट चेक करा, अपने को नन मिला। फिर 7 नोड को अपन ने प्रिंट कर दिया। फिर 7 नोड के बाद नोड को प्रिंट करने के बाद अपन वापस पीछे गए 5th पे, 5th नोड पे। तो 5th नोड का अपन ने लेफ्ट चेक कर लिया, अब अपन 5th नोड का राइट चेक करेंगे, तो अपने को 8 मिला। फिर 8th नोड के लेफ्ट और राइट को देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा अपने को, तो ये नोड अपन प्रिंट कर देंगे। फिर अपन 5 पे वापस रिटर्न कर देंगे। फिर तो 5th नोड के लिए अपन ने लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, और अब अपने को नोड प्रिंट करना, तो ये 5 प्रिंट कर लिया। ऐसे ही अब अपन वापस रिटर्न करेंगे 3 पे। 3rd नोड के लिए अपन ने लेफ्ट चेक कर लिया, अपन ने राइट अपन देखेंगे उसके बाद। तो राइट देखेंगे तो अपने को 6 मिलेगा। तो लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, और फिर अपन को नोट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर दिया। फिर जब 3 प्रिंट कर दिया, तो अपन वापस रिटर्न करेंगे 1 पे। तो अपन ने पूरा लेफ्ट साइड देख लिया है, अपन ने राइट साइड पूरा ट्रेवर्स कर लिया है। मतलब 1 के लिए लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब नोड बचा, तो नोड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन देखे हैं, वो वैसे ये भी वैसे ही होगा कि अपन सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करेंगे रिकर्सिवली, फिर राइट साइड ट्रेवर्स करेंगे रिकर्सिवली, और फिर लास्ट में जो नोट्स है उसको प्रिंट कर देंगे। मतलब इसके क्वेश्चन में, इसके फंक्शन में सब। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर लेफ्ट व्यू ऑफ बाइनरी ट्री, इसके लिए यहाँ पे आइए, ये उद्देश्य ये भी दिख रही है ना पीडीएफ? हाँ विजिबल है। ठीक है। कंटिन्यू तो करो। आप ये ट्री को देखो, इस ट्री को अगर अपन लेफ्ट साइड से देखेंगे, तो लेफ्ट साइड से अपने को 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा, और 6 दिखेगा। क्योंकि अगर अपन लेफ्ट साइड से देखेंगे तो जो 2 है, 2 3 से पूरा कवर्ड हो जाएगा, और जो 7 है, 7 5 और 4 को पूरा कवर कर लेगा। तो अपन अगर इसको लेफ्ट से देख, सॉरी, अगर अपन इसको उल्टा बोल दिया मैंने, अगर अपन इसको राइट से देखेंगे, तो राइट से देखेंगे तो 1 दिखेगा, 3 दिखेगा, 7 दिखेगा, और 6 दिखेगा। तो राइट से देखने पर जो ये 2 रहेगा, ये 3 जो रहेगा वो 2 को कवर कर देगा। 7 जो रहेगा वो 5 और 4 को कवर कर देगा। और ये 6 जो रहेगा वो मतलब 6 दिखेगा, और 6 के बाद कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ भी कवर नहीं होगा। तो इसके लिए अपन कुछ लाइंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। बेसिकली लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू और बॉटम व्यू में लाइन, पैरेलल लाइंस के कुछ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो उसको अपन देखेंगे। तो मान लो अभी ये जो पैरेलल लाइंस हर लेवल पे एक लाइन खींची हुई है जो दिख रही होगी, तो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3। तो ये हर लेवल पे एक लाइन है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो लाइन जो मैंने खींची, अगर मेरे को लेफ्ट, अगर मेरे को राइट साइड देखना है, राइट व्यू चाहिए, तो
अगर आप इस लाइंस पे देखें, हर लेवल पे देखें, तो हर लेवल का जो एंड एलिमेंट है, मतलब जो राइट मोस्ट एलिमेंट है, वही अपने को दिखेगा राइट व्यू में। तो बस अपन इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि क्या रहेगा कि अपन एक क्यू ले लेंगे, और जो हर नोड को सबसे पहले तो क्यू में प्रिंट कर देंगे, और उसका लेवल भी साथ में ध्यान रखेंगे। तो जैसे 1 है, तो 1 को अपन ने क्यू में अपेंड कर दिया, उसका लेवल 0 है। फिर 2 है, फिर उसके राइट में जाएंगे, क्योंकि अपने को राइट मोस्ट एलिमेंट दिखेंगे राइट व्यू में, तो उसके राइट में जाएंगे, और यहाँ पे 3 अपेंड कर दिया, फिर उसके और राइट में जाएंगे 3 के राइट में, तो 7 अपेंड कर दिया, यहाँ पे 7 हो गया। फिर अपन जब 1 के राइट के सारे एलिमेंट देख लिए, और फिर 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, 3 के लेफ्ट में कुछ नहीं, 1 के लेफ्ट में कुछ है, तो अपन रिकर्सिवली वापस आएंगे और 1 के लेफ्ट के लिए चेक करेंगे। फिर 1 के लेफ्ट में अपन 2 पे पहुंचे, फिर 2 का लेवल देखेंगे अपन, 2 का लेवल क्या है, 1 है। 2 का लेवल 1 है, ये 0 से 1 है, तो ये 2 का लेवल 1 है अगर, तो अपन ये देखेंगे कि अपन 1 लेवल पे पहले ही आ चुके हैं। 1 लेवल पे अगर पहले ही आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब अपन राइट साइड से देखेंगे, तो ये जो 3 है, ये इसके लेवल पे 3 के लेफ्ट में जितने भी नंबर्स होंगे, इस 3 के लेफ्ट में इस लेवल पे जितने भी नंबर्स होंगे, उन सबको ये कवर कर लेगा, तो वो सब नहीं दिखेंगे। तो अपन जो 2 जो रहेगा उसको क्यू में अपेंड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद 4 और 5 के लिए चेक करेंगे। 4 और 5 के लिए चेक करेंगे, तो ऐसे ही अपन देख देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो लेवल 2 पे अपन पहले आ चुके हैं। तो लेवल 2 पे अगर अपन पहले आ चुके हैं, तो जो 7 है, 7 5 और 4 को कवर कर लेगा। तो 7 जब 5 और 4 को कवर कर लेगा, तो ये जो है अपना, जो कवर कर लेगा, तो फिर अपन इस क्यू में नहीं डालेंगे 5 और 4 को। फिर अपन 6 पे आएंगे। 6 पे जब आएंगे, तो 6 पे अपन चेक करेंगे कि इस लेवल पे अपन पहले आ चुके हैं क्या। इस लेवल पे अपन पहले नहीं आ चुके, थर्ड लेवल, और अपन 0 1 2 पे ही गए थे, थर्ड लेवल पे अपन आए ही नहीं थे कभी भी। तो इस 6 को अपन कर लेंगे, क्योंकि अपन पहले नहीं आए तो कुछ भी इसको कवर नहीं करेगा, और ये 6 अपन को राइट व्यू में दिखेगा। तो और फिर जो अपनी लास्ट में क्यू बचेगी, उसको ये अपन प्रिंट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही अपन अगर लेफ्ट व्यू देखें, तो लेफ्ट व्यू में क्या रहेगा कि सबसे हर लेवल का जो सबसे पहला एलिमेंट है या लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, वो अपने को चाहिए रहेगा। तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को अगर अपने को देखना है, तो उसके लिए अपने को 1 पे देखेंगे, तो 1 को क्यू में डाल देंगे, फिर 2 रहेगा, तो 2 को क्यू में डाल देंगे, फिर 4 को क्यू में डाल देंगे, फिर 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, फिर 2 के 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं है, और फिर अपन रिकर्सिवली 2 पे वापस जाएंगे। 2 पे वापस जाएंगे और फिर 2 के राइट को चेक करेंगे। 2 के राइट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे अपने को दिखेगा कि अपन 4 पे तो पहले ही आ चुके हैं। 4 पे पहले ही आ चुके हैं, तो 4 और 4 जो रहेगा, वो 5 को कवर कर लेगा, तो अपन 5 को क्यू में नहीं डालेंगे। और फिर अपन 5 के बाद अपन 5 के लेफ्ट 6 में चेक करेंगे। 6 में चेक करेंगे, तो फिर 6 पे अपन पहले नहीं आए, तो 6 को वापस क्यू में डाल देंगे। ऐसे ही फिर जब अपन 3 और 7 पे जाएंगे लेफ्ट साइड के लिए, तो अपन देखेंगे कि 2 4 जो रहेगा, 2 और 4, वो 3 और 7 को रिस्पेक्टिवली पहले ही कवर कर चुका होगा, तो अपन उसको क्यू में नहीं डालेंगे। तो अब इसका अगर प्रोग्राम थोड़ा सा देख लें, तो यहाँ पे मैंने एक जो ट्री बना दिया, और प्रिंट राइट व्यू ऑफ ट्री। प्रिंट राइट व्यू के फंक्शन में अपन ने रूट को पास कर दिया है, और रूट को जब अपन ने पास करा, और फिर इस फंक्शन में अपन आएंगे। इस फंक्शन में बेस कंडीशन हो जाएगी एक क्यू, जैसे मैंने बोला, उसमें एक क्यू यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उस क्यू में सबसे पहले रूट को अपेंड कर देंगे,
और फिर लेंथ ऑफ क्यू के लिए चेक करेंगे। अच्छा, लेंथ ऑफ क्यू के अपन ने इसलिए लिया है, अपने को बेसिकली ये चेक करना है हर एलिमेंट के लिए कि अपन पहले उस लेवल पे आए हैं कि नहीं आए। ये दोनों लेफ्ट व्यू और राइट व्यू के लिए, दोनों के लिए। तो अपन अगर अपने को चेक करना है कि अपन किसी लेवल पे पहले आए हैं कि नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये क्यू की जो मैक्सिमम लेंथ देगी उसको देख लूंगा। तो क्यू की अगर मैक्सिमम लेंथ से अपना करंट लेवल कम है, तो मतलब अपन उस लेवल पे पहले आए हैं। और अगर उससे ज्यादा है, तो मतलब अपन उस लेवल पे नहीं आए। जैसे अगर मैं राइट व्यू के लिए जो मैंने केस बताया था उसके लिए चेक करूँ, तो 1, 3 और 7 पे अपन पहले चले गए। फिर अपन ने 2 के लिए, ये जो नोड है 2, इसके लिए चेक करा था, तो इसका लेवल 1 आया था और अपनी करंट लेंथ ऑफ क्यू जो थी वो 3 थी। तो 1 जो था, 1 लेवल जो लेंथ ऑफ क्यू है जो 3 है, उससे कम था। उससे कम था, तो अपन ने ये डिसाइड कर लिया था कि 2 पे अपन पहले ही आए। तो अपन ने 2 को क्यू में अपेंड नहीं करा था। तो ऐसे ही अपन ने 4 के लिए देखा था, 4 का लेवल 2 है और लेंथ ऑफ क्यू 3 है। तो अपन ने ये डिसाइड करा था कि अपन इस लेवल पे पहले लेंथ ऑफ क्यू 3 है और लेवल मतलब लेवल 1 से चालू होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। लेवल 1, 2 और 3 होना था, तो 4 का लेवल 3 और लेंथ ऑफ क्यू भी 3 है। तो मतलब अपन इस लेवल पे पहले आए हैं। इस लेवल पे पहले आए हैं, तो अपने को मालूम है कि अगर अपन पहले ही उस लेवल पे आए, तो अपन को ये जो 7 है, ये 7 4 को कवर कर लेगा और अपने को राइट व्यू में वो नहीं दिखेगा। तो अपन ने उसको क्यू में अपेंड नहीं करा। फिर अपन 6 पे आए, तो 6 का लेवल 1, 2, 3 और 4 हो गया। 4 हो गया, और जो साइज ऑफ क्यू है, साइज ऑफ क्यू हो गई 3। तो साइज ऑफ क्यू जब 3 हुई और इसका जो लेवल है वो 4 है, तो अपन ने ये डिसाइड करा कि 4th लेवल पे तो अपन कभी गए नहीं थे। तो साइज ऑफ क्यू से वो बड़ा है, तो मतलब अपन 6 पे कभी गए नहीं थे, तो अपन ने 6 ये क्यू पे अपेंड कर दिया। इसलिए अपन ने लेंथ ऑफ क्यू लिए। सिवाय अपने को, अपन अगर लेंथ ऑफ क्यू नहीं लेते, तो अपने को कोई और डेटा टाइप लेना पड़ता, जहाँ पे अपने को ये स्टोर करना पड़ता कि फर्स्ट लेवल के लिए अलग, सेकंड लेवल के लिए अलग, थर्ड लेवल के लिए अलग। इसलिए अपन ने ये लेंथ ऑफ क्यू ली है। फिर ये लेंथ ऑफ क्यू ले ली। फिर यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू के लिए एक जो है, एक टेम्परेरी वैल्यू में क्यू का जो 0th एलिमेंट है, जो करंट नोड रहेगा, वो टेम्प में चले जाएगा और क्यू डॉट पॉप हो जाएगा। और फिर अपन टेम्प के लिए चेक कर लेंगे लेफ्ट नोड और राइट नोड के लिए, और पहले सारे लेफ्ट के लिए चेक करेंगे। और फिर राइट के लिए अपन देख लेंगे कि वो जो क्यू के लेंथ से बड़ा है कि नहीं है ना। और फिर उसको चेक करके अपन ने, जैसे मैंने वो एल्गोरिथम बताया, उस हिसाब से अपन इसका राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू जो भी है वो प्रिंट कर देंगे। तो मैंने लेफ्ट व्यू और राइट व्यू बता दिया। और अब मैं मतलब जैसा लेफ्ट व्यू वैसा ही राइट व्यू है। अपन ये क्यू की जो मैंने मेथड बताई, ये क्यू के एलिमेंट्स ये चेक करना कि किसी लेवल पे अपन पहले गए कि नहीं गए, यही उसकी मेथड है। तो दोनों लेफ्ट व्यू और राइट व्यू दोनों सेम वो है। मतलब राइट व्यू में अपन सबसे पहले किसी भी नोड के लिए देख के उसके राइट को देखेंगे। जैसे रूट 1 है, तो 1 के राइट पे देखा, फिर 3 के राइट पे देखा, फिर 7 है तो 7 के राइट पे देखा, उस पर कुछ नहीं मिला, फिर रिटर्न है। ऐसे ही अपन अगर लेफ्ट व्यू देखे, तो अपन 1 के लेफ्ट में देखेंगे, फिर 2 के लेफ्ट में देखेंगे, फिर 4 के लेफ्ट में देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, फिर रिटर्न आएंगे, ऐसा रहेगा। मेथड दोनों में सेम नहीं। फिर अपन देखें अगर टॉप व्यू ऑफ ट्री, अगला ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये टॉप व्यू ऑफ ट्री। तो अगर नहीं, मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? नहीं सर, ये इसके बाद अ, क्यों, आपको 10 तक ही तो दिए थे? नहीं सर, नहीं, 14 तक दिए थे, राइट? हाँ 14 है। हाँ, ठीक है ठीक है, करो करो करो। इट्स नाइस रिवीजन गोइंग ऑन है।
अप्रिशिएटेड। ये टॉप व्यू ऑफ ट्री, तो टॉप व्यू ऑफ ट्री में भी जैसा मैंने बोला कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, तो वही है कि मान लो कि ये एक ट्री है, इसमें मैंने ये लाइन खींच दी, ये 0 है तो 0 लाइन पे 1 और 5 है, +1 लाइन है तो उस पे 3 है, +2 लाइन पे 7 है। ऐसे ही -1 है, -1 लाइन पे 2 है और -1 लाइन पे 6 है, -2 लाइन है उस पर 4 है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पे बताया है। ये इसमें अगर अपन देखें कि इस ट्री को अगर अपन ऊपर से देखेंगे, अपने को 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 4 दिखेगा, 3 दिखेगा और 7 दिखेगा। ये 5 जो रहेगा उसको 1 कवर कर लेगा, जो 2 जो रहेगा उसको 6 कवर कर लेगा। तो अपन ये देखेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन अपन ने ड्रॉ करी है, इसका सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है सिर्फ वो अपने को दिखेंगे टॉप व्यू में, अपन वही यूज करेंगे। अब मैं एक इसमें एल्गोरिथम में एक चीज यूज करेगी कि अगर अगर अपन किसी नोड पे हैं, उस नोड से अगर अपन राइट में गए तो अपने को +1 करना है, उस नोड से अगर अपन लेफ्ट में गए तो अपने को -1 करना है, क्योंकि ये लाइन जैसे मैंने बताया कि +1 -1 की वजह से। इसमें वापस जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि अपने को ये जो क्यू में जो स्टेटस अपना ट्रेवर्सल का है वो स्टोर करने का जो मेथड है वो यूज होगा, तो वो इसमें भी यूज होता है। तो ये अपना स्टेटस यूज होगा। स्टेटस मतलब जैसे अपन फर्स्ट रूट पे थे पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे रूट कॉमा और जो लाइन पे है 0th लाइन पे ये 0, फिर अपन रूट से लेफ्ट पे गए तो लेफ्ट पे 2 है, तो मैंने बोला था कि मूव, जब अपन लेफ्ट पे मूव करेंगे तो -1 आएगा, तो 0 से -1 तो -1 वाली लाइन पे आ गए, और 2 तो अपना स्टेटस हो गया 2 रूट, सॉरी 2 सेकेंड नोड, और अपना जो ट्री का जो लाइन है -1 वो, फिर अपन ये जो रूट था इसके राइट में देखा अपन ने, इसके राइट में 3 है, तो ये नोड 3, और मैंने बोला था राइट में जब जाएंगे तो +1 करेंगे, तो +1 करा तो 3 + 1 हुआ, तो यहाँ पे +1 आया, और इसका नोड 3 और इसका जो स्टेटस है या फिर बोले कि जो पैरेलल लाइन है जिस लाइन पे ये है तो वो हो गया +1, है ना। अब मैंने एक डिक्शनरी और लूंगा मैं, इस डिक्शनरी में मैं क्या करूंगा कि पहले जिस लाइन, इस लाइन का जैसे मैंने बोला कि ये जो ट्री है इसका टॉप व्यू अगर अपन देखेंगे तो ये जो पैरेलल लाइन है इसका सबसे ऊपर वाले एलिमेंट अपने को दिखेंगे 1 2 4 5 और 7, और बाकी जितने एलिमेंट है वो बाकी जो भी इसमें जो नंबर्स रहेंगे एलिमेंट रहेंगे उन सबको ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो कवर कर लेंगे। तो अब अपन इस पे अगर देखें तो सबसे पहले मैं रूट पे था 1 पे, और 1 का जो मैंने यहाँ पे स्टेटस करा था क्यू में, जो इसका 1 का जो स्टेटस मैंने स्टोर कर रखा था 1 और 0, तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी में 0 लाइन का 1, 0th लाइन पे 1 सबसे टॉप एलिमेंट है वो स्टेटस मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, फिर इसको पॉप कर दिया। और मैंने क्या देखा, जैसे मैंने पहले जो क्यू में क्या करते थे, पहले ये जो स्टेटस वाली जो मेथड रहती थी कि अपन क्यू में एक नोड को डालते थे, फिर उसको पॉप करते थे, उसका लेफ्ट देखते थे, लेफ्ट को क्यू में डालते थे, फिर उसके राइट को क्यू में डालते थे, और ऐसे ही करते जाते थे हर नोड के लिए। तो पहले रूट मैंने लिया, रूट को मैंने क्यू में डाला सबसे पहले, क्यू, फिर मैंने क्यू का जो लेंथ चेक करी 0 है कि नहीं, 0 नहीं है, तो फिर मैंने लेफ्ट को देखा, इसको 1,0 को पॉप कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे मैंने स्टेटस नोट कर लिया कि 0th लाइन पे सबसे पहला एलिमेंट 1 आई। फिर मैंने जो 1 का लेफ्ट देखा, 1 का लेफ्ट देखा तो 2, 2 -1 वाली लाइन पे है, तो इसका इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। फिर 1 का राइट देखा, 1 का राइट तो 3, 3 + 1 वाले लाइन पे, तो यहाँ पे स्टोर कर लिया। और फिर यहाँ पे डिक्शनरी में मैंने अपडेट कर दिया कि -1 वाली लाइन पे सबसे पहला एलिमेंट 2 था,
और +1 वाले लाइन पे सबसे पहला एलिमेंट 3 था, ये कर लिया। फिर मैंने क्या करा, जो 1,0 तो पॉप हो गया। फिर जो सबसे पहला एलिमेंट जो रहेगा क्यू में वो रहेगा 2 और -1, तो फिर मैं इसको पॉप करूंगा, इसका लेफ्ट देखूंगा 4, तो 4 मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया 4, और इसकी लाइन है -2, इसका राइट देखूंगा तो 5, 5 मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, इसकी लाइन है 0। तो अब मैं यहाँ पे डिक्शनरी में जब अपडेट करूंगा तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 4, -2 तो पहले नहीं था, जो -2 वाली लाइन पे 4 पहला एलिमेंट, पर ये जो 5, 0 है तो 0 वाली लाइन पे 1 पहले ही था। और अपन देखेंगे कि जो टॉप व्यू रहेगा, टॉप व्यू में अपने को किसी भी लाइन का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट दिखता है। तो अपन और ये जो 5, 0 है ये इसका सेकंड एलिमेंट है, तो ये जब आएगा तो अपन ये जब आएगा तो अपने को मालूम है कि 1 उसको कवर कर लेगा, तो अपन इसको नहीं अपडेट, इस डिक्शनरी को अपडेट नहीं करेंगे। फिर जैसे यहाँ पे जो 2, -1 है उसके लिए उसके दोनों लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड अपन ने चेक कर ली, तो उसको अब अपन पॉप कर देंगे, तो वो हो गया। फिर उसके बाद अपन C, +1 के लिए चेक करेंगे। C, +1 का लेफ्ट देखा, इसको पॉप कर लिया, और इसका लेफ्ट देखा, लेफ्ट में कुछ नहीं था, इसका राइट देखा, तो राइट में अपने को 7th नोड और जो इसका लाइन है, ये जो +2 लाइन वो चेक करी, तो 7th नोड और +2 लाइन में लगी अपने। अपन ने डिक्शनरी में देखा कि +2 लाइन पे +2 लाइन डिक्शनरी में है कि नहीं, तो +2 लाइन डिक्शनरी में पहले से नहीं थी, तो मैंने डिक्शनरी को अपडेट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे देख लिया जो 3 था उसका लेफ्ट भी चेक कर लिया, राइट भी चेक कर लिया। फिर 3 पॉप हो गया। फिर मैंने -4, -2 जो नोट था ये वाला, इसके लिए चेक करा कि इसका लेफ्ट राइट कुछ है क्या, तो इसका तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये भी पॉप हो जाएगा। फिर मैंने 5, 0 की जो का जो नोड है उस पे चेक करा लेफ्ट राइट कुछ है क्या, तो अपने को एक लेफ्ट मिलेगा, लेफ्ट मिलेगा 6, -1 पे। तो ये जो लाइन है -1, इस पे मैं चेक करूंगा कि मेरे डिक्शनरी में पहले -1 था है कि नहीं, तो मेरे को मिलेगा कि -1 मेरे डिक्शनरी में पहले है। तो जब -1 मेरे डिक्शनरी में पहले है तो मतलब कोई ना कोई एलिमेंट जो है, क्योंकि अपन टॉप व्यू ले रहे हैं तो कोई एलिमेंट इसको कवर कर लेगा, तो इसलिए मैं इस डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं करूंगा। और फिर लास्ट में मैं ये पूरी जो डिक्शनरी मेरी आई है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड है ये, लेकिन इसको ऐसे करने से ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऐसे ही अगर अपन बॉटम व्यू देखें तो बॉटम व्यू भी बेसिकली सेम रहता है। और ये जो ट्री में अब ये जो मेरे को जो क्वेश्चन मिला है उसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो ये जो जैसा एल्गोरिथम है वैसा ही इसका प्रोग्राम है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ऐसे अगर अपन बॉटम व्यू देखें तो बॉटम व्यू में वही लाइन मैंने बना ली यहाँ पे, और ये 5 और 6 है, तो अपन इसमें 6 वाले लेंगे जब अपन ट्रेवर्स कर रहे रहेंगे, वो अपन मैं बताऊंगा वो कैसे। तो उसमें मैंने ये लाइन ले ली, लाइन में पहले लाइन बता दी, यहाँ पे जो रूट है वो 1 है, और 2, 3, और 2 का लेफ्ट चाइल्ड 4, और 2 का राइट चाइल्ड जो है वो 5 है। और ये 5 और 6 है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो 6 है वो ऊपर आ रहा है और 5 नीचे आ रहा है, तो नहीं सॉरी 5 ऊपर आ रहा है और 6 नीचे आ रहा है, ऐसे अपन मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं इसलिए। अब इसमें अब अपन देखें तो चीजें तो सेम रहेगी कि जब अपन लेफ्ट मूव करेंगे तो अपन -1 करेंगे, राइट जब मूव करेंगे तो अपन +1 मूव करेंगे। एक क्यू चाहिए रहेगी स्टेटस देखने के लिए, एक डिक्शनरी चाहिए रहेगी कि पिछली जो जो लाइन है उस लाइन का बॉटम मोस्ट एलिमेंट देखने के लिए। बॉटम मोस्ट एलिमेंट अपन देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि कोई भी लाइन का जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वही बॉटम मोस्ट एलिमेंट रहेगा। तो उसके लिए अगर अपन चेक करें और अपन रूट से चले
तो रूट में जैसे मैंने बताया था कि रूट 1 है और उसकी लाइन नंबर 0 है, तो वो मैंने क्यू में डाल दी, फिर क्यू से पॉप करी, उसका लेफ्ट चेक करा तो 2, -1 ये, और उसका राइट चेक करा 3, +1 तो ये। फिर 1, 0 के लिए मैंने लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, और डिक्शनरी में मैंने 0th लाइन के लिए 1 नोड फिक्स कर लिया। फिर मैंने क्या करा, फिर जो मेरा क्यू में लास्ट एलिमेंट है 2, -1, क्योंकि 1, 0 को मैंने पॉप कर, उसके लिए मैंने चेक करा 4 और 5, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, वो मैंने अपनी क्यू में डाल दिया। उसके लिए मैंने क्यू में डाला, और जो 2 का जो लाइन है 2, -1, क्योंकि ये लाइन नंबर -1 है, तो इस लाइन को मैंने, जिस लाइन पे मैं विजिट करते जा रहा हूँ, वो नोड को मैंने यहाँ पे वो नोड को मैं अपनी डिक्शनरी में डालते जा रहा हूँ, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। इसमें चेंज क्या रहेगा कि उसमें जिस लाइन पे अपन रिविजिट करते थे, तो उस लाइन के लिए अपन डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन इसमें अपन जिस लाइन पे रिविजिट करेंगे, उस लाइन पे अपन डिक्शनरी में चेंज करेंगे। जैसे कि क्योंकि अगर अपन यहाँ पे देखें इस ट्री में, इस ट्री में अगर अपन देखेंगे तो ये 2 है और ये 8 है, इसको नीचे से देखेंगे तो अपने को 8 दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। तो अपने एल्गोरिथम के हिसाब से अपन पहले 2 पे पहुंचेंगे, 2 मतलब -1 लाइन पे पहुंचेंगे, और 2 अपना नोड रहेगा जो अपन यहाँ पे है, यहाँ पे जो दिख रहा है। फिर जब अपन वापस इस -1 लाइन पे पहुंचेंगे 8th नोड के लिए, तो क्या दिखे, तो अपने को क्या करना रहेगा कि ये जो 2 है, जो -1 लाइन जो डिक्शनरी में अपना -1 2 को पॉइंट कर रहा है, वो अपने को उस -1 को 8 को पॉइंट कराना रहेगा। ये अपने को इस एल्गोरिथम में चेंज रहेगा। तो बॉटम व्यू ऐसे रहेगा। और एक बार अगर आप इस मेथड से करके देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है जिगजैग ट्रैवर्सल। तो जिगजैग ट्रैवर्सल मतलब इधर नहीं, इधर था। हाँ, ये जिगजैग ट्रैवर्सल मतलब अगर ये मेरे पास ट्री, तो इस ट्री में पहले मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करूंगा, फिर अगले लेवल के लिए राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करूंगा, फिर अगले के लिए लेफ्ट टू राइट वापस ट्रैवर्स करूंगा। तो इसमें मतलब बिल्कुल सिंपल है कि मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करूंगा। उस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं फ्लैग ले लूंगा 0 और 1। मैं मान लो ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ अभी के लिए कि लेवल मतलब लेफ्ट टू राइट अगर मुझे दिखाना है, तो मेरा लेवल 0 रहेगा, और अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मुझे ट्रेवर्स करना है तो मेरा ये जो फ्लैग है वो 1 रहेगा। तो अ, इसको पहले ऐसे ट्रेवर्स करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, और आगे भी कुछ एलिमेंट होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट और फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे ट्रेवर्स करके बताना रहता है। तो अभी सपोज सबसे पहले मेरा जो फ्लैग है वो 0 है, और 0 फ्लैग के लिए मैंने डिफाइन करा था कि मेरा ट्रैवर्सल होगा लेफ्ट से लेकर राइट पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला लेवल लिया, सबसे पहला लेवल रहेगा 1, 1 पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सीधे 1 कर लिया। और मैं एक और जो डेटा स्ट्रक्चर लूंगा जिसमें मैं अपने जो लेवल पे जो ट्रैवर्सल कर रहा हूँ वो मैं स्टोर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेवल के लिए f = 0 के लिए मैंने लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करा, और मेरे ट्रैवर्सल में मुझे सिर्फ 1 मिला। फिर मैं सेकंड लेवल पे गया। सेकंड लेवल के लिए मैंने मुझे अब मुझे क्योंकि जिगजैग करना है, मतलब मैंने पहले लेफ्ट टू राइट करा था, और मुझे राइट टू लेफ्ट करना है, तो मैंने फ्लैग 0 से मूव करके 1 पे कर दिया। 0 से मूव करके 1 पे मतलब यहाँ पे 0 से मूव करके 1 पे कर दिया। तो अब मुझे 0 से 1 पे करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा
1 के लिए सबसे पहले मैं 3 को देखूंगा और फिर 2 को देखूंगा। तो जैसे अपन ने लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल का फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, वैसे ही अपन ये क्यू बनाएंगे। लेकिन जैसे हर लेवल के लिए अपने को एक हर लेवल का जब अपन ट्रेवर्स करते थे तो अपने को हर लेवल का यहाँ पे हर लेवल पे जो भी नोट्स होते थे वो मिल जाते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब जब मेरा फ्लैग 0 रहेगा तो मुझे लेफ्ट टू राइट एलिमेंट ही चाहिए, पर जब मेरा फ्लैग 1 रहेगा तो मुझे राइट टू लेफ्ट पे चाहिए। तो अब जैसे मेरा यहाँ पे फ्लैग 1 है और मेरे पास यहाँ पे लेवल मेरे पास ये लेवल है 2 और 3, तो मैं वही लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करूंगा 2 और 3 के लिए। और अगर मेरा फ्लैग 1 है तो मुझे राइट टू लेफ्ट चाहिए। राइट टू लेफ्ट चाहिए तो मैं पहले 3 डाल दूंगा मेरे ट्रावर्सल का जो मैंने डेटा टाइप बनाया था उसमें, और 2 डाल दूंगा। फिर मैं वही लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करूंगा तो मुझे पहले क्यू में 4, 5 और 6 मिलेगा। ये जो पहले क्वेश्चन में अपन ने देखा था वो क्यू तो बिल्कुल सेम बन रही है, पर अपन हर लेवल के लिए जो ट्रेवर्सल होगा उसको प्रिंट करने का मेथड अलग है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो फ्लैग है फ्लैग 0 है, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग करना है तो मैंने डिफाइन करा था कि फ्लैग 0 1 0 1 होता रहेगा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के लिए। तो अब ये 0 है और मुझे लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल बताना है। तो जो मेरा बाय डिफॉल्ट क्यू में लेवल ऑर्डर के लिए जो ट्रेवर्सल था लेफ्ट टू राइट ही था, तो मैं ये जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हुआ है वही यहाँ पे प्रिंट करूँ। तो ये सेम यहाँ पे एल्गोरिथम में चलेगा जिगजैग का। और ये भी मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अगर बस वो फ्लैग का कॉन्सेप्ट है बस इसमें। एक अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बैलेंस ट्री का। तो बैलेंस ट्री का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बाइनरी ट्री बैलेंस है या नहीं है वो इस मेथड से डिफाइंड है कि अगर जो लेफ्ट हाइट है और उसकी राइट हाइट है, अगर उसका डिफरेंस ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी अगर उसका डिफरेंस 0 या 1 होता है तो वो ट्री बैलेंस माना जाता है। और अगर नहीं होता तो वो ट्री बैलेंस नहीं माना जाता। जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें 1 के लिए चेक करते हैं, मतलब हाइट ऑफ ट्री देखते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हाइट रहेगी वो 1 2, और जैसे मैंने हाइट ऑफ ट्री में बताया था कि अपन जब हाइट ऑफ ट्री निकालते हैं तो उसमें एक +1 करते हैं लेवल के लिए। तो ये 1 जैसे 1 की जो लेफ्ट हाइट रहेगी वो हो जाएगी 3, और 1 की जो राइट हाइट रहेगी वो हो जाएगी 2। तो 3 और 2 का डिफरेंस देखेंगे, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। और अगर हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री और राइट लेफ्ट ट्री सॉरी राइट हाइट लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट अगर अपन करेंगे और उसका डिफरेंस 1 या 0 आता है तो बैलेंस होता है, नहीं तो नहीं होता है। और अनबैलेंस ट्री वो रहेगा, जैसे इसकी राइट हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो सीधे दिख रहा है कि अनबैलेंस। तो इसका एल्गोरिथम बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी अगर अपन देखें इसकी जो लेफ्ट हाइट रहेगी वो 3 आएगी, राइट हाइट 2 आएगी, दोनों का बैलेंस 1 है, तो ये आउटपुट 1 आएगा, मतलब ये जो है बैलेंस ट्री रहेगा। तो इसमें वही चेक करेंगे कि अपन पहले तो ये ट्री बना लेंगे। ट्री में ये ट्री थोड़ा सा ऐसा हो गया, पर जैसे वो जो ट्री मैंने बताया था वैसे अपन ट्री बना लेंगे। और ट्री बनाने के बाद इसमें अपन इफ बैलेंस नाम के फंक्शन पे अपन चेक कर लेंगे, वहां से बुलियन वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री के लिए एक फंक्शन बना लिया, और इस बैलेंस्ड पे अपन सबसे पहले रूट देंगे, बेस कंडीशन हो गई। और लेफ्ट और राइट हाइट के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर अपन लेफ्ट और राइट हाइट बैलेंस लेफ्ट और राइट हाइट चेक कर लेंगे कितनी है। फिर अपन ने इफ चेक कर लेंगे लेफ्ट और राइट हाइट है लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं।
तो उस केस में अपन रिटर्न कर देंगे। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो हाइट बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो हाइट जो सॉरी अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ट्री बैलेंस्ड है, और अगर नहीं है तो ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड। फिर डायगोनल ट्रैवर्सल, तो डायगोनल ट्रैवर्सल यहाँ पे मैंने ये, और डायगोनल ट्रैवर्सल अगर देखें तो यहाँ पे जैसे इसको डायगोनली ट्रैवर्स करना है, पहले 8 10 14, फिर 3 6 7 13, फिर 1 और 4। तो इसको डायगोनली ट्रैवर्स करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ऐसे ट्रैवर्स करने के लिए मैं हर नोड के राइट में जाऊँगा। तो 8 लिया, 8 के राइट में 10 लिया, पहले 8 को प्रिंट कर दिया, 8 के राइट में 10 लिया, 10 को प्रिंट कर दिया, फिर 10 के राइट में क्या 14 को प्रिंट कर दिया। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा कि जब जो मेरा नोड है, करंट नोड है, उसका जो लेफ्ट है वो मैं एक क्यू में डाल दूंगा। जैसे 8 है, 8 को मैंने प्रिंट कर दिया, 8 का जो लेफ्ट है 3 उसको मैंने क्यू में डाल दिया, और 8 का जो राइट है उस राइट पे मैं चलेगा। फिर मैं 10 पे आया, 10 के जो लेफ्ट है उसको मैंने क्यू में डाल दिया, 10 को प्रिंट कर दिया और मैं राइट पे चलेगा। 14 है, 14 का जो लेफ्ट है उसको मैंने क्यू में डाल दिया और मैं राइट पे चलेगा। फिर इसके राइट पे कुछ नहीं है, तो फिर मेरा जो क्यू है, क्यू का जो पहला एलिमेंट है जो अपन यहाँ पे देखे, जो 8 का 8 8 जो रूट पे थे जब अपन 8 नोड पे, तो उस केस में अपन ने सबसे पहले जो क्यू में इसका लेफ्ट डाला था जो कि 3 था। तो यहाँ पे 14 पे जब मुझे नन मिलेगा, 14 के जो राइट में जब मुझे नन मिलेगा, तो मैं इस क्यू का जो पहला एलिमेंट है उस पे चले जाऊंगा। उस पे मैं गया, और फिर मैंने इसका जो लेफ्ट था वो चेक करा, वो मैं 1 आया तो उसको मैंने क्यू के एंड में डाल दिया। फिर मैंने 3 प्रिंट कर दिया, और फिर जो क्यू में जो अगला एलिमेंट था, तो इसके बाद अपन यहाँ पे आए थे, और इसका जो लेफ्ट था यानी 6 वो अपन ने क्यू में डाला हुआ था, तो अपन 6 पे आ गए। 6 का जो अगला जो एलिमेंट रहेगा, 6 का जो मतलब 6 को तो प्रिंट करेंगे ही करेंगे, और जो अपन ने 6 का जो लेफ्ट था 4 उसको मैंने क्यू में मैं डाल दूंगा। उसको मैं क्यू में डाल दूंगा, क्यू के एंड में डालूंगा। क्यू के एंड में मैंने डाल दिया, और फिर मैं जो 6 के राइट में चलेगा। 6 के अब क्योंकि यहाँ पे 3 के राइट में कुछ था नहीं, तो मैं यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैं क्यू के अगले एलिमेंट पे चलेगा। पर यहाँ पे 6 के राइट में कुछ है, 7 है, तो मैं क्यू के अगले एलिमेंट में ना जाके 7 पे चले जाऊंगा, और 7 को मैं प्रिंट कर दूंगा। फिर 7 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब क्यू में कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो और 7 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो 7 के राइट में कुछ नहीं है, तो अपन क्यू के जो अगला एलिमेंट है जो कि यहाँ पे 13 रहेगा उस पे चले जाएंगे। फिर 13 प्रिंट हो जाएगा, फिर 13 के लेफ्ट में अपन देखेंगे कुछ नहीं है, 13 के राइट में कुछ नहीं। जब राइट में कुछ नहीं रहेगा, अपन क्यू का जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि 1 रहेगा उसमें अपन जंप कर जाएंगे। और फिर 1 का लेफ्ट देखेंगे उसमें कुछ नहीं है, 1 का राइट देखेंगे उसमें भी कुछ नहीं है, अपन क्यू का जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि 4 रहेगा उस पर जंप कर जाएंगे। और वहां पे अपन लेफ्ट राइट देखेंगे तो वो तो एंड हो जाएगा। और ऐसे अपना ये पूरा एल्गोरिथम वर्क करेगा। इसमें क्या रहेगा कि जब अपना जो नोड है वो नोड सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, नोड का जो लेफ्ट है वो क्यू के एंड में अपेंड हो जाएगा, नोड का जो राइट है उस पर अपन जंप कर देंगे। अगर नोड का कुछ राइट नहीं है तो जो अपना क्यू का जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उस पर अपन जंप कर देंगे क्यू का। और क्यू में क्या रहेगा, क्यू में जैसे अपन किसी एलिमेंट पे जंप करें और उसको प्रिंट कर दिया फिर उसको पॉप कर देंगे। तो ऐसा ही एल्गोरिथम चलेगा। ये यहाँ पे सबसे पहले इसमें ट्री बना लिया है, और फिर ये पास कर ये फंक्शन में अपन ने ये फंक्शन बना लिया प्रिंट डायगोनल
प्रिंट डायगोनल प्रिंट यूटिल का। इसमें बेस केस ले लिया, ट्राई एंड एक्सेप्ट, और इसको रिकर्सिवली कॉल करा है और लेफ्ट और राइट के लिए। और इधर जो है अपन ने वही जैसा मैं बोल रहा था, इसमें अपन इसमें जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, क्या वो जैसा मैंने बताया था कि अपन जो लेफ्ट जो रहेगा उसको जो एक क्यू में डाल देंगे या फिर कोई भी डेटा टाइप में डाल देंगे, और जो राइट जो रहेगा उस राइट पर अपन जंप कर जाएंगे। और अगर कोई राइट नहीं बचा अपने पास, अगर अपने को कोई राइट नहीं मिला, यहाँ पे अपने को कोई राइट नहीं मिला, तो क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपन उस पे अपन चले जाएंगे, उस पे प्रिंट करेंगे। फिर उस एलिमेंट पे जाके, उस नोड पे जाके भी सेम करेंगे अपन। उसका लेफ्ट रहेगा उसको क्यू में डाल देंगे, उसका राइट पे चले जाएंगे। अगर राइट नहीं मिला तो इस एलिमेंट को, मतलब ये जो क्यू के जिस एलिमेंट पे अपन गए हैं जहाँ से जंप करके, उसको अपन पॉप कर देंगे। और उसके जो उसको पॉप कर देंगे तो वो तो बचेगा नहीं क्यू में। और फिर जब अपन को इसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं बनेगा बचेगा, तो क्यू के एंड में ये 6 रहेगा। तो ये 6 पे अपन वापस जंप कर देंगे, और ये 6 क्यू का फर्स्ट एलिमेंट रहेगा, उस पर वापस जंप कर देंगे और ऐसा करते रहेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं मिलती। तो ये इसका एल्गोरिथम था। और यहाँ पे बस इतने ही क्वेश्चन थे ये।